अब जो वाटर साइकिल है क्या है, वाटर साइकिल इज इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल का क्या मतलब है, यानी वाटर एक ऐसा केमिकल है, हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कंपाउंड है जो कि हमें जिंदगी देता है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, बायोकेमिकल साइकिल का नाम भी दे सकते हैं। इन्वॉल्व इन द फ्लो और सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या मतलब है, जहाँ पे जानदार रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में वो क्या कह रहे हैं, वाटर की सर्कुलेशन है कि वाटर कहाँ से आता है और फिर दोबारा कहाँ जाता है, ठीक है। तो वो एक पूरा साइकिल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। द वाटर साइकिल इज डिफाइंड एज अ, इसकी डेफिनेशन है, एज नेचुरल प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंटली रिसाइक्लिंग द वाटर इन एटमॉस्फेयर। साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक चीज हमने यूज की है, उसको दोबारा से वो हमारे यूज में आई है, ठीक है, तो एक साइकिल चलता रहता है। सेम एज वो क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट रिसाइक्लिंग है जिसकी वाटर की हमारे एटमॉस्फेयर में, तो पानी बारिश के जरिए हम तक आता है, फिर हम उसको यूज करते हैं, यूज करने के बाद दोबारा से वो बारिश बनता है, ठीक है। तो ये पूरा का एक साइकिल, अब उसमें उसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे वो हम आगे देखेंगे। इट इज आल्सो नाउन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आर द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है, ये दो नाम इसकी मजीद है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ वाटर साइकिल बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, ये प्रोसेस किसमें होता है, जमीन और एटमॉस्फेयर के दरमियान ये प्रोसेस हो रहा होता है, इन दोनों के दरमियान। इनटू थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वाटर किन स्टेट्स में आता है, तीन स्टेट्स मैटर की आती है, या सॉलिड, लिक्विड या गैस। लिक्विड फॉर्म में आता है जब बारिश हमारे पास होती है, सॉलिड फॉर्म में जब बर्फबारी होती है, और गैस फॉर्म में जब क्या होता है, दोबारा से ये बारिश में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। जमीन से पानी जब दोबारा से बारिश में चेंज हो रहा होता है, तो क्या कह रहे हैं कि जो पानी है इन तीनों हाथों में हमारे पास आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें देखिए स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल, सबसे पहली स्टेज क्या लिखी हुई है, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है कि पानी डायरेक्ट लिक्विड, पानी लिक्विड स्टेज में होता है, तो लिक्विड से डायरेक्ट किसमें चेंज हो रहा होता है, गैस में। कोई भी चीज लिक्विड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इस इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस में सबसे इनिशियल स्टेज है, सबसे मेन स्टेज है, क्या होता है कि जो पानी है बारिश हुई जमीन पे आ गया, आप लोग देखते हैं उसके बाद धूप निकलती है, जब धूप निकलती है तो पानी दोबारा से क्या हम देखते हैं कि खत्म हो गया, ठीक है। दीवारें वगैरह हर चीज खुशक हो जाती है, जब पौधों वगैरह में पानी होता है तो वो क्या होता है, पानी दोबारा से इवेपोरेट होता है, यानी गैस की शक्ल इख्तियार करता है। उस पर धूप पड़ती है, उसको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर मिलने से वो पानी क्या होता है, गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दोबारा से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये क्या प्रोसेस सारा होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द वाटर साइकिल, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस टू वेपर और गैसीय स्टेट इज टर्म्ड इवेपोरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन स्टेट कहते हैं। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल वाटर इन द वाटर बॉडीज गेट्स हीटेड अप इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर मिक्स्ड विद एयर एंड द सरफेस, ठीक है। अब उन्होंने क्या बात की कि वाटर बॉडीज में क्या
कॉम्बिनेशन और